महाशिवरात्रि पर डैफोडिल स्कूल में विशेष पूजन और महारुद्राभिषेक। डैफोडिल्स मीरजापुर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डैफोडिल स्कूल लोहिया तालाब मीरजापुर में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन और महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी बच्चों, अध्यापिकाओं और शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधक अमरदीप ने सपत्नी पूजा में मुख्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने भगवान शिव की पूजा की और महारुद्राभिषेक किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। ये कार्यक्रम पूरे शहर में अपनी तरह का अनोखा आयोजन था, जिसने सभी को आकर्षित किया। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर डैफोडिल स्कूल द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम वास्तव में एक यादगार अनुभव था। महाशिवरात्रि पर डैफोडिल स्कूल में भक्ति का अनुपम संगम। मीरजापुर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व एक अनोखे और भक्तिमय अंदाज में डैफोडिल स्कूल लोहिया तालाब परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ के विशेष पूजन और महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों से लेकर शहर के गणमान्य नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और समर्पण का एक अनुपम संगम बन गया, जिसने सभी के हृदय को शिवमय कर दिया। विद्यालय प्रांगण को फूलों, रंगोली और दिव्य प्रकाश से सजाया गया था, मानो स्वयं कैलाश पर्वत धरती पर उतर आया हो। पंडितों की एक विद्वत टीम ने वेद मंत्रों और शास्त्रों के उच्चारण से वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। उनकी मधुर और शुद्ध संस्कृत ध्वनि निरंतर प्रवाहित होती रही, जो हर श्रोता के मन को भक्ति के रस में डुबो रही थी। मंत्रों की तीव्र गति और लयबद्धता ऐसी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्रत्येक शब्द में समाहित हो। इस भव्य आयोजन में विद्यालय के प्रबंधक श्री अमरदीप सिंह और उनकी पत्नी ने पूजा में मुख्य भूमिका निभाई। 5 घंटे तक चले इस अनुष्ठान में उन्होंने अटूट धैर्य, श्रद्धा और तत्परता के साथ भगवान भोलेनाथ की अर्चना की। बच्चों ने भी बड़े उत्साह से शिव पूजन और महारुद्राभिषेक में भाग लिया। पंडितों ने सभी बच्चों के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया और उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा, जिससे नन्हे मन में भक्ति और सुरक्षा का भाव जागृत हुआ। पूजा का उद्देश्य जनकल्याण और विद्यालय के बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना था, जो हर मंत्र और प्रार्थना में झलक रहा था। कार्यक्रम का माहौल इतना अलौकिक था कि हर कोई भक्ति के सागर में गोते लगा रहा था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी हाथ जोड़े मन में शिव का स्मरण करते हुए पूजा में लीन रहे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह सभी के मन मंदिर में साकार हो रहा हो। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि हर आंख में भक्ति की चमक और हर चेहरे पर शांति का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पूजा के समापन के बाद प्रसाद वितरण का दौर शुरू हुआ। स्वादिष्ट प्रसाद के साथ ठंडाई ने सभी के मन को और भी प्रसन्न कर दिया। उपस्थित लोगों ने बड़े चाव से ठंडाई का आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण कर ईश्वर का धन्यवाद किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक एकता और बच्चों में संस्कारों के बीजारोपण का भी एक सुंदर उदाहरण बना। डैफोडिल स्कूल द्वारा आयोजित यह महाशिवरात्रि उत्सव मीरजापुर में एक यादगार पल बन गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भक्ति का यह अनुभव सभी के लिए अविस्मरणीय रहा, जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में बसा रहेगा। ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर डैफोडिल स्कूल द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम वास्तव में एक यादगार अनुभव था। स्कूल में विशेष पूजन और महारुद्राभिषेक। डैफोडिल्स मीरजापुर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डैफोडिल स्कूल लोहिया तालाब मीरजापुर में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन और महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी बच्चों, अध्यापिकाओं और शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधक अमरदीप ने सपत्नी पूजा में मुख्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने भगवान शिव की पूजा की और महारुद्राभिषेक किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। ये कार्यक्रम पूरे शहर में अपनी तरह का अनोखा आयोजन था, जिसने सभी को आकर्षित किया। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर डैफोडिल स्कूल द्वारा आयोजित
आज शिवरात्रि के पावन अवसर पे डेफोडिल्स लोहिया प्रांगण में कार्यक्रम हुआ है, क्या है ये? आज जैसे जाना जाता है कि शिवरात्रि देश भर में मनाई जाती है। शुभ शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ के विवाह वाचस्पति त्री के साथ हुआ है, जो कि पार्वती जी हैं। तो आज की रात्रि में हम लोग विवाह करते हैं, उत्सव की रात्रि होती है और उत्सव में हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, मंदिर में श्रृंगार करते हैं। हम लोगों ने जिस प्रकार से अभिषेक किया, आज हम लोग पार्थिव अभिषेक किया है। पार्थिव अभिषेक का अर्थ होता है कि मिट्टी के शिवलिंग बना के प्राण प्रतिष्ठा करके और अपनी जो भी मनोकामना होती है उसको मन में संकल्प करके अभिषेक किया जाता है। तो भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव। आज के आधुनिक युग में लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं, तो जनपद वासियों को जन कल्याण हेतु मैंने जो भी हमारे कैमरे के माध्यम से आपको सुनो, क्या कहना चाहेंगे? कहना इतना ही चाहूँगा कि छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो समुद्र में उफान आ जाता है, ये साइंटिफिक रीज़न है। इसी प्रकार से हमारी कुंडली में जब चंद्रमा का दशा बदलती है तो हमारे मन विचार सब कुछ बदल जाता है। ये शोध का विषय है, इसमें आप शोध करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलता चला जाएगा। सनातन को लोग लेके भ्रमित तो होते रहते हैं। आप पुजारी हैं और बहुत अनुभव होगा, इसके विषय में क्या कहें जो जिनके मन में भ्रम होता है? सनातन एक संस्कार है जो हर हिंदू के अंदर होना चाहिए। सनातन मतलब हमारे मस्तक का जो चंदन है यही सनातन है। हमारे मुख में जो राम नाम है वही सनातन है। हमारा दूसरों के प्रति सम्मान करना, आदर करना, पूजन करना यही सनातन है। जो अच्छी वाणी, अच्छे विचार और भगवान के प्रति जो भक्ति में लीन रहे, साक्षात वही सनातन है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लोहिया विद्यालय में यहाँ पर प्रांगण में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, आप उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए यही कहना चाहिए कि जिस खोदंत पानी घोटंत विद्या, खोदने से जिस प्रकार से जल की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से अध्ययन करने से, रटन पाठन करने से हमें विद्या मिलती है। सर्वप्रथम हमारी मेहनत, सर्वप्रथम हमारी तपस्या, उसके बाद अतिरिक्त देवी देवताओं के हमें आसरा लेना चाहिए। जी बहुत बहुत आभार आपका। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनमोहन शास्त्री, पक्का घाट मिर्जापुर। अगर कोई से आपसे संपर्क करना चाहे, आपका मोबाइल नंबर? 86 87 45 66 21। जी।